सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। समाज को सशक्त व संगठित करने का संकल्प के साथ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का एक दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन रविवार को मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के मैदान में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रंट के प्रखंड अध्यक्ष रंजन चौधरी ने किया एवं संचालन शंभू शरण ठाकुर ने किया। वहीं सम्मेलन का उद्घाटन फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा व कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि हमारे समाज का गौरवशाली अतीत रहा है, इसका इतिहास गवाह है। वहीं फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि आज हमारे समाज में आई गिरावट की मुख्य वजह नौजवानों में व्याप्त बेरोजगारी व बेकारी है। हमें इन दोनों चीजों से उभरने के लिए स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाना होगा। उन्होंने लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि फ्रंट का लक्ष्य है कि अपने आप को संगठित कर समाज को अन्य वर्गों से बेहतर संबंध स्थापित करना होगा। हमें इस मजबूती से काम करना होगा। इस मौके पर उपस्थित फ्रंट के प्रदेश सचिव एल सिंह, कदम्बनी ठाकुर, मुरारी शरण सिंह, शशि रंजन सिंह, विनय ठाकुर, गीता कुमारी, सुनील शर्मा समेत क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति एवं अतिथि मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। अरे आज साहेबगंज में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रतिनिधि सम्मेलन था। यह सम्मेलन समाज को सशक्त बनाने, संघर्षशील बनाने और गांव समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं अपने आप को हम सशक्त करके उनको भी साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ यह प्रतिनिधि सम्मेलन आज संपन्न हुआ है। सम्मेलन में आगामी 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में भूमिहार समाज का जो महाकुंभ होने वाला है उसके बारे में भी समाज के लोगों को न्योता दिए हैं। साथ ही हमने कहा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो मुझे सम्मान देगा हम उसके साथ होंगे। इसी फॉर्मूले पर ये फ्रंट काम कर रहा है। हमें किसी से परहेज नहीं है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के, देश के जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे समाज को पिछलग्गू और कमज़ोर समझने लगी थी। कभी लालू जी का भय दिखा देना है, कभी मुसलमान भाई का भय दिखाना है, कभी बैकवर्ड की बात करना है, कभी अति पिछड़ा का बात करना है और आगे विकास और बेरोजगार और कैसे देश प्रदेश बढ़े इसकी बात नहीं करना है। और सब बात से हमारे समाज को ही डराने का काम सब लोग कर रहे थे। तो फ्रंट ने कहा है कि अब हम डरने वाले नहीं हैं। न हमें लालू जी से परहेज है, न हमें मुसलमान से परहेज है, न हमारा पिछड़ा से परहेज है, न हमारा अति पिछड़ा से परहेज है। हमारे समाज का तो गौरवशाली अतीत रहा है कि समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर हम आगे चलते थे और एक मजबूत समाज हमारे नेतृत्व में बनता था, बढ़ता था। आज ये पॉलिटिकल पार्टी कुर्सी के लिए तरह तरह का भेदभाव पैदा करके हमारे समाज को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। इसीलिए फ्रंट राज्य के पैमाने पर समाज को संगठित करने का ये अभियान चलाया है और उसी अभियान के तहत आज साहेबगंज के बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के मैदान में मेरा सम्मेलन हुआ। प्रतिनिधि जो सम्मेलन चल रहा है कहाँ कहाँ पर हो चुका है, कितने प्रखंड बाकी? अरे भाई ये तो लगातार चल रहा है ना, इतना 2.5 बरस से न चल रहा है। और तो आपके सामने ना घोषणा हुआ कि सरैया में करेंगे 8 जुलाई को और मोतीपुर में करेंगे 10 जुलाई को। तो हम लोग दम लेने वाले थोड़े हैं, हम लोग तो शहीदी जत्था हैं। संकल्प लेके चले हैं कि समाज पर कहीं अगर हमारा समाज दुख दर्द में फंसेगा तो उसके पीछे हम मुस्तैदी से लाठी लेकर खड़ा रहेंगे। हम तो इस संकल्प के साथ चले हैं। तो ये यात्रा तो लगातार चलता रहेगा। फ्रंट लगातार मजबूत होते हैं, बाद में दल में बदलेगी क्या? अरे भाई तो हम कहते हैं कि मजबूत ना होंगे तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूते होने के लिए ना। अब बताइए कि जो समाज परोपकारी समाज रहा है, जिस समाज का आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस देश और इस प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, कल कारखाना और जितना भी सामाजिक संस्थान है गरीबों को ये गरीबों के लिए पर्चा का सारा जमीन का हम लोगों ने ही दान किया। और आप कहते हैं तो हम मजबूत होंगे तो हमारा समाज राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होगा। हम मजबूत होकर न केवल सत्ता बल्कि शासन में भी समुचित भागीदारी लेंगे, ये भी हमारे संकल्प में है। हम स्पष्ट बताना चाहते हैं। अरे भाई 38 जिला में 2.5 बरस में
कार्यकर्ता के मेहनत पर ये फ्रंट हर जुबान पर आ गया है। बोचहा में ये फ्रंट का टेलर आप देख लिए हैं। ये अग्निपथ के बारे में सर क्या कहें? ले भाई, रोजगार को रोजगार मिले, फ्रंट का ये स्टैंड। ओके, थैंक यू। ये राजनीतिक फ्रंट हमने नहीं बनाया। राजनीतिक फ्रंट तो किसी न किसी पार्टी में हम सब लोगों में से लोग नहीं, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई जदयू में है, या कोई भी पार्टी में है। इसलिए हमें उनसे कोई मतलब नहीं है कि कौन पार्टी में है। हमको मतलब है हमारा भाई, हमारा चचा, हमारी बहन, हमारी माँ वही समाज के फ्रंट के सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष जी और सभी इस मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज इस ब्रह्मर्षि समाज में आप सब एकत्रित बैठक में आप सब एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। बुद्ध खड़ा करता है। एक माँ जब अपने घर पर एक बहू जब आती है तो उसे घर संभालने के लिए कहा जाता है तो ये नहीं सोचती है कि आगे क्या होगा। वो एकदम निश्चित रूप से अपने परिवार को संभालना शुरू करती है, अपने सास ससुर परिवार बाल बच्चे सबको संभालना शुरू करती है और ये नहीं सोचती है कि आगे क्या होगा। वो ये सोचती है कि आगे कुछ अच्छा होना चाहिए, माँ का ये करना चाहिए, ससुर को ये करना चाहिए, तभी मेरा अच्छा परिवार बन सकता है। बच्चे हुए तो बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बड़ा आदमी बनाऊंगी, और इस हिसाब से वो घर चलाती है और निश्चित रूप से उसे सफलता भी मिलती है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ये वीरा अजीत कुमार जी, सुरेश शर्मा जी हमारे गार्जियन, रवि शुक्ला जी, सभी लोगों ने मिलकर, लक्ष्मी बाबू, सभी लोगों ने मिलकर इस वीरा को उठाया है, उसमें हम सभी साथ में हैं। ये भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ये राजनीतिक फ्रंट नहीं है, ये केवल समाज का एकीकरण, समाज का सशक्तिकरण, समाज में संघर्षशीलता, समाज में एकता कायम करने के लिए ये फ्रंट बना है। और हम इस फ्रंट के माध्यम से इस समाज पर होने वाले, चाहे वो सरकारी स्तर पर अन्याय हो, सामाजिक स्तर पर अन्याय हो, जातीय स्तर पर अन्याय हो, ये सारे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ये फ्रंट बनाया गया है। ये समाज की सुरक्षा का ये कवच है, ये हम आपको बताना चाहते हैं।